And join your hand, close your eyes. Everyone join your hand, close your eyes. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Tasmai Shri Gurave Namah. Tasmai Shri Gurave Namah. Ya Kunde Rudushara Pradhavala, Ya Suprabha Samruta, Ya Veena Varadanda Pandita, Ya Sekapautrasana, Ya Brahma Sutta Sankara Prabhuti, Devai Sada Vandita, Shamana Saraswati Bhagavati, Good morning everyone, sit down. How are you all? Fine, wow, very good. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज इंग्लिश का पीरियड लेंगे, ठीक है। तो आज हम नया लेटर सीखने वाले, लेटर आई। आज हम कौन सा लेटर सीखने वाले? लेटर आई। तो आज आपको क्या करना है, आपको एक पेज लेना है और पेज के अंदर हमें आपका आई लेटर लिखना है। क्या लिखना है? आई लेटर आपको लिखना है। तो देखो पहले कौन सी लाइन आएगी? स्लीपिंग लाइन। कौन सी लाइन आएगी? स्लीपिंग लाइन, है ना। Yes. पहले स्लीपिंग लाइन करना है आपको, फिर आपको स्टैंडिंग लाइन बनानी है। पहले स्लीपिंग लाइन बनाओ, फिर स्टैंडिंग लाइन बनाओ, फिर से आपको स्लीपिंग लाइन बनानी है। बनाया सबने? फिर कौन सा लेटर बना? लेटर आई। ऐसे स्लीपिंग लाइन बनानी है, फिर यहाँ से स्टैंडिंग लाइन बनानी है, फिर यहाँ से स्लीपिंग लाइन। समझ में आया सबको? वाह, वेरी गुड। तो एक कौन सा लेटर बना? लेटर आई। आई फॉर इंक।
sleeping line, standing line, sleeping line. Please, sleeping line, standing line, sleeping line. Yes. I for import. I for import. फिर जाएगा I for India. जाएगा I for India. जहाँ पे हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंडिया बोलते हैं. जो इंडिया का मैप है, क्या है? इंडिया का मैप है. तो I से स्टार्ट होता है. तो I for India. हम जहाँ पे रहते हैं उस कंट्री को क्या बोलते हैं? इंडिया बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इंडिया. तो इंडिया का I कहाँ से जो स्टार्ट होता है? इंडिया का फर्स्ट वर्ड कहाँ से स्टार्ट है? I से. तो I for India. I for India. तो ये I से स्टार्ट हुआ तो I for India. फिर दूसरा I for ink. I for ink. ये ink वर्ड कहाँ से स्टार्ट होता है? I से स्टार्ट होता है. I for ink. I से स्टार्ट होता है इसलिए I for ink. फिर I for igloo. पता I से हम क्या करते हैं? इनसे हम लिखते हैं, है ना? इंक पेन आती है उसमें इंक डालते हैं. फिर इंक डालने के बाद हम उसमें क्या करते हैं? राइटिंग करते हैं. और इंक पेन से ना लिखते हैं. तो इंक इसमें यूज करते हैं. I for ink. फिर एक कौन सा लेटर है? इग्लू. I से क्या चालू होता है? इग्लू. तो I for इग्लू. I for इग्लू. इग्लू एक्चुअली एस्किमो लोग होते हैं जो जो एकदम कोल्ड जगह पे रहते हैं. वहाँ पे एस्किमो लोग रहते हैं. तो वहाँ पे जैसा हट जैसा बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं. क्या बोलते हैं? उसको इग्लू. वहाँ पे कोल्ड नहीं लगती है उसको क्या बोलते हैं? इग्लू. फिर ये क्या है? छोटे छोटे जो जीव जंतु बोलते हैं वो है इंसेक्ट. तो आई वो भी आई से स्टार्ट होता है इसलिए उसको क्या बोलते हैं? आई फॉर इंसेक्ट. आई फॉर इंसेक्ट. तो समझ में आया सबको? आर यू अंडरस्टैंड? वंस अगेन रिपीट. ये कौन सा लेटर है? लेटर आई. कौन सा लेटर है? लेटर आई. तो लेटर आई कैसे लिखना है? स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन. आई से कौन सा वर्ड चालू होता है? आई फॉर इंडिया. आई फॉर इंडिया. जहाँ पे हम रहते हैं वो हमारी कंट्री है इंडिया. और उसको क्या बोलते हैं? आई फॉर इंडिया. राइट. फिर आई फॉर इंक. आई फॉर इंक. आई फॉर इंक. वो भी आई से स्टार्ट होता है. और ये इंक हमें राइटिंग हमें वो जो बॉटल होती है उसके अंदर इंक डाल के हम लिख सकते हैं. क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं. इसी हम यूज कर सकते हैं. इसके लिए इंक. फिर एक आई फॉर इग्लू. जहाँ पे एस्किमो लिखने रहती है वो कोल्ड जगह होती है. वहाँ पे एस्किमो लोग रहते हैं. और इसकी जो हट जैसा होता है उसको क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इग्लू. आई फॉर इग्लू. फिर क्या है? इंसेक्ट है छोटे छोटे, है ना? बी होती है, एंट होती है, स्पाइडर होता है. तो वो सब क्या होता है? इंसेक्ट है. वो सब क्या है? इंसेक्ट. तो आई से स्टार्ट होता है वो वर्ड की इसीलिए उसको बोलते हैं आई फॉर इंसेक्ट. आई फॉर इंसेक्ट. तो आई साउंड ई. आई साउंड ई. आई लाइक इन पॉट, इग्लू, इंसेक्ट, इंडिया. आई साउंड ई. आई साउंड ई. क्या आएगा? आई साउंड ई. लाइक द ई, लाइक द आई, इग्लू, insect, India and ink. I sound E. चलो मेरे साथ में बोलो सब. I sound E. I sound E. I sound E. Like the I, igloo, insect, India, ink. Like the ink, insect, igloo, insect, India. I like ink, insect, igloo, insect, India. This I sound like E. I sound like E. Like the I for import, I for igloo, I for insect, I for India. समझ में आया? अंडरस्टैंड? यस. तो आपको क्या करना है? तो जो AI लेटर उसमें आपको कौन सा? ग्रीन कलर में बोला ना, ग्रीन कलर करना है. यहाँ पे आप ग्रीन कलर करो. तो पहले कैसे बनाए? पहले स्लीपिंग लाइन लगाओ.
Sitting line, standing line, sleeping line. Sitting line, standing line, sleeping line. I for import, I for igloo. I sound like E. I like insect, igloo, India and ink. I sound like E. I sound like E. I like igloo, ink, India, insect. I like igloo, India, ink, insect. समझ में? तो आज हमने कॉन्फिडेंस सीखा हमारा लेटर आई. दिस है वाह वेरी गुड. सब लिख लो अपने बोर्ड में. चलो फटाक से. तो आज हम दूसरा क्या सीखने वाले? स्लो स्नेल के बारे में सीखेंगे. क्या सीखेंगे? स्लो स्नेल. तो देखो जिसके बारे में सीखे स्नेल के बारे में. तो ये क्या है? कौन सा इंसेक्ट है? कौन सा लिविंग क्रिएचर है? स्नेल. कौन सा लिविंग क्रिएचर है? स्नेल. तो आज हम एक नए रेनी क्रिएचर के बारे में सीखेंगे आज, है ना. तो ये कौन सा रेनी क्रिएचर है? स्नेल. स्नेल. कौन सा रेनी क्रिएचर है? स्नेल. तो मैं आपको बताती हूँ रेनी क्रिएचर स्नेल. देखो ये कौन सा रेनी क्रिएचर है? स्नेल, है ना. ये रेनी क्रिएचर स्नेल है. स्नेल कैसे होती है? उसका बॉडी क्या होता है? एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होता है. उसका बॉडी क्या होता है? सॉफ्ट होता है. और जब स्नेल चलती है तो ऐसे लॉन्ग दिखाई देती है जब, लेकिन वो ऐसे खड़ी रहती है तो वो लॉन्ग दिखाई देती है, लेकिन जब चलती है तो वो क्रॉलिंग करती है. अपने बॉडी को क्या कर देती है? देखो ऐसे कभी खड़ी है तो ऐसे जब चलेगी तो ऐसे थोड़ा क्रॉल करेगी, फिर धीरे से आगे जाएगी, फिर धीरे से आगे जाएगी. ऐसे चलती है. स्लो स्नेल. इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? स्लो स्नेल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्लो स्नेल. और उसके क्या होते हैं? 2 एंटेना होते हैं. क्या होते हैं? उसके 2 एंटेना. और ये क्या है? उसका हार्ड सेल है. क्या उससे उसके बॉडी को क्या मिलता है? प्रोटेक्ट मिलता है. क्या बोलता है? इसके बॉडी को प्रोटेक्ट मिलता है. ये क्या है? उसका हार्ड सेल है. उससे उसको प्रोटेक्ट मिलता है उसके बॉडी को, क्योंकि ये इसका हिस्सा कैसा है? एकदम सॉफ्ट है. क्या है? एकदम सॉफ्ट है. और उसकी आइस होती है. क्या होती है? आइस होती है. और उसका आइस के यहाँ पे छोटा सा माउथ होता है. क्या होता है? उसका छोटा सा माउथ होता है. और ये माउथ की जगह से वो क्या खाती है? सॉइल खाती है, इंसेक्ट खाती है ना. लीव्स खाती है, छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं वो खाती है, ग्रास खाती है ना. और कहाँ रहती है? मोस्ट जगह होती है. मोस्ट जगह पे लैंड पे, जमीन पे रहती है ना. और तो वो जहाँ पे बहुत मोस्ट जगह होती है वहाँ पे रहती है. ज़्यादातर वहाँ दिखाती है. वो लैंड पे चलती है ना. और कब रहती है? रेनी सीजन में दिखाई देती है. ज़्यादातर रेनी सीजन में दिखाई देती है. ये कौन सा रेनी क्रिएचर है? स्नेल. कौन सा रेनी क्रिएचर है? स्नेल. चलो मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से देखना. ये कौन सा रेनी क्रिएचर है? स्नेल. और उसे हम क्या बोलते हैं? स्लो स्नेल बोलते हैं ना, क्योंकि वो कितने एकदम स्लोली स्लोली चलती है. कैसे चलती है? एकदम स्लोली स्लोली चलती है. और उसके 2 एंटेना होते हैं. क्या होते हैं? उसके 2 एंटेना होते हैं. फिर ये क्या होता है? उसका आइस है. उसकी आइस होती है. फिर यहाँ से छोटा सा माउथ होता है. क्या होता है? उसका छोटा सा माउथ है. फिर ये उसका सेल है, हार्ड सेल बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? सेल. इससे वो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. क्या करती है? उसके बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. और उसका बॉडी कैसा होता है? एकदम सॉफ्ट होता है. कैसा होता है? एकदम सॉफ्ट होता है. और वो स्लोली स्लोली ऐसे चलती है. और जब चलती है ना तो उसका बॉडी को क्या करती है? एकदम क्रोलिंग कर लेती है. फिर आगे की ओर जाती है, फिर लॉन्ग है, फिर क्रोलिंग करती है, आगे चल. ऐसे वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है. ऐसे लैंड पर चलती है. और वो कहाँ रहती है? मोस्ट में, मोस्ट जगह होती है वहाँ पे रहती है. और ज़्यादातर वो रेनी सीजन में दिखाई देती है. रेनी, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? रेनी क्रिएचर बोलते हैं. इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? रेनी क्रिएचर बोलते हैं. और स्नेल क्या खाती है? इंसेक्ट को खाती है, लीव्स को खाती है, छोटे छोटे प्लांट को खाती है, सॉइल को खाती है ना. और मॉइस्ट जगह पे रहती है. और लैंड पे वो स्लोली स्लोली चलती है. इसीलिए हमें उसको स्लो स्नेल बोलते हैं. और वो कौन से कलर की होती है? ब्राउन कलर की होती है. कौन से कलर की होती है? ब्राउन कलर. और ये उसका क्या है? क्या है?
हार्ड सेल है, उसकी वजह से उसके बॉडी को वो प्रोटेक्ट मिलता है उसका, क्योंकि एक पूरा सॉफ्ट बॉडी है उसका और उसके ऊपर एक हार्ड सेल होता है, इसी वजह से उसके बॉडी को क्या मिलता है, प्रोटेक्ट मिलता है। जब वो सो जाती है तो वो पूरी सिकुड़ जाती है, स्प्रोलिंग हो जाती है और इसीलिए उसका सिर्फ हार्ड सेल ही दिखा देता है, तब उसके पूरे बॉडी को उसको प्रोटेक्ट मिलता है। और वो हाँ, जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, प्लांट होते हैं छोटे है ना, वो सॉइल होती है वो उसको जब हंग्री लगती है वो तब खाती है ना, और मॉइस्ट जगह में रहती है और रेनी सीजन में ज़्यादातर दिखने के लिए मिलती है, इसीलिए उसको रेनी क्रिएचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेनी क्रिएचर। आर यू अंडरस्टैंड? समझ में आया सबको? वाह, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया ना? वाह। तो आज हमने क्या क्या सीखा? लेटर आई सीखा, लेटर आई सीखा। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा? स्नेल के बारे में सीखा। क्या सीखा? स्नेल के बारे में। तो आज हमने तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि आज हमने क्या सीखा। लेटर आई सीखा। पहले हमने क्या सीखा? लेटर आई। तो आई, लेटर आई सीखा, बराबर। तो लेटर आई कैसे लिखना है फिर से ध्यान से देख लीजिए। लेटर कैसे? स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। आई फॉर इन पॉट, आई फॉर इग्लू, आई फॉर इंसेक्ट, आई फॉर इंडिया। इंक यानी हम जो लिखते हैं इंक पेन से, उसमें इंक डाल के उसका यूज़ करते हैं। इग्लू यहाँ पे एस्किमो लोग, कोल्ड जब वो बहुत कोल्ड होती है तब एस्किमो लोग इसमें रहते हैं, तो उसको उनका हाउस बोलते हैं, यानी इग्लू। तो आज हमने लेटर आई सीखा। आई फॉर इम्पोर्ट, आई फॉर इग्लू, आई फॉर इंसेक्ट और आई फॉर इंडिया। समझ में? अभी हम दूसरा क्या सीखा हमने? स्नेल, स्लो स्नेल। तो स्नेल के 2 एंटेना होते हैं, आइस होती है, यहाँ पे माउथ होता है, उसका बॉडी थोड़ा सॉफ्ट होता है और ये हार्ड सेल है। हार्ड सेल से अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और मोस्ट में रहती है और स्लोली स्लोली चलती है और रोलिंग करके वो रेस्ट लेती है और वो ब्राउन कलर होता है। समझ में आया? इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? रेनी क्रिएचर। और ज़्यादातर रेनी सीजन में दिखाई देती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? रेनी क्रिएचर। तो ये कौन सा रेनी क्रिएचर है? स्नेल। लेट अंडरस्टैंड? वाह, वेरी गुड।